खिलौने पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जो खिलौनों को देखकर मचले नहीं और उसे खरीदने की जिद ना करे। दोस्तों, खिलौने हैं ही ऐसी चीज जिसको देखकर हर बच्चा मचल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, खिलौनों का व्यवसाय पूरी दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग इस खिलौने के व्यवसाय को करना चाहते हैं। मुझसे भी काफी सारे लोग इस बारे में सवाल करते हैं, क्या ये आसान है या मुश्किल है। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं पहले नंबर पर कि दुनिया में सबसे बड़ी खिलौनों की होलसेल मार्केट कौन सी है, कहां पर है और वहां पर क्या क्या मिलता है। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे क्या इन होलसेल मार्केट से भारत देश में सामान खिलौने इंपोर्ट करना आसान है या बहुत मुश्किल। और तीसरे नंबर पर जानेंगे आखिर में कंक्लूजन क्या निकलता है इस आसानी से और मुश्किल से, मेरी पर्सनल राय होगी। तो दोस्तों, वीडियो में देर नहीं करते और बढ़ते हैं और जानते हैं खिलौनों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। खिलौने भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला चाइना देश ही है, जो तकरीबन 70% से ज्यादा खिलौने पूरी दुनिया में चाइना द्वारा ही एक्सपोर्ट होते हैं। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी चाइना में ही टॉयज होलसेल, खिलौनों की होलसेल मार्केट है। सबसे पहले नंबर पर आती है शंताऊ टॉयज एग्जीबिशन सेंटर, जो शंताऊ में है, गुआंगडोंग प्रोविंस में है। आपको यहाँ पर हर तरह का खिलौना मिलेगा, जैसे सॉफ्ट टॉयज, प्लस टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज, गेम टॉयज, एजुकेशनल टॉयज और जो भी खिलौनों के अंदर वैरायटी आती है, तो सारी की सारी वैरायटी आपको इस शंताऊ टॉयज एग्जीबिशन सेंटर में मिलेगी। यहाँ तकरीबन 8000 से ज्यादा सप्लायर है। सप्लायर क्या, डायरेक्ट कंपनी के शोरूम है, इसलिए आपकी यहाँ पर अच्छी खासी बातचीत हो सकती है होलसेल में खरीदारी के लिए। हाँ, इनके लिए थोड़ी सी आपको क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं है कि किसी भी चीज के 10, 20, 50 पीस लेंगे, एक एक 2-2 कार्टून हर वैरायटी के लेने पड़ेंगे, यानी कि हर सिंगल खिलौने के लेने पड़ेंगे। ये मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में आती है खिलौनों के लिए। दूसरे नंबर पर जो मार्केट आती है वो है ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्ट। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी स्मॉल कॉमोडिटीज के लिए होलसेल मार्केट है। यहाँ पर तकरीबन 70,000 से ज्यादा होलसेल की दुकानें हैं। इन्हीं दुकानों में अगर आप जाते हैं ईवू में, ईवू जिजियांग प्रोविंस में है चाइना के, आप ईवू सिटी के ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में जाते हैं तो इसके डिस्ट्रिक्ट 1 के फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर अपनी भाषा में कह सकते हैं, वहां पर जाएंगे तो यहाँ पर तकरीबन आपको 2000 सप्लायर मिलेंगे, जो मैन्युफैक्चरर भी हैं, डीलर भी हैं, सप्लायर भी हैं। आप इनसे जाकर होलसेल में खिलौनों की बात कर सकते हैं। यहाँ भी आपको खिलौनों की हर वैरायटी मिलेगी, सॉफ्ट टॉयज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइल्स, ड्रोन और भी जो भी खिलौनों की वैरायटी आप सोचते हैं वो सारी की सारी आपको इस ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्ट में टॉय सेक्शन में होलसेल में मिलेगी। आप यहाँ से रिटेल भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके रिटेल के प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, सोच समझ के खरीदिएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी मिले। हाँ, यहाँ से आपको थोड़ी छोटी क्वांटिटी में भी माल मिल सकता है खिलौनों का। दोस्तों, दूसरे नंबर की जो बात है, क्या चाइना से इन खिलौनों को इंपोर्ट करना आसान है या बहुत मुश्किल। तो दोस्तों, ये सवाल मेरे सामने अक्सर आता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि चाइना से खिलौने इंपोर्ट करके अपने देश में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाएं, और खिलौनों की डिफरेंट एक से एक बढ़िया क्वालिटी और वैरायटी चाइना में मिलती है और उनकी इनोवेशन भी ज्यादातर चाइना में होती है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्या ये आसान है या बहुत मुश्किल। सबसे पहले बात करते हैं बहुत मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, चाइना से खिलौने इंपोर्ट करना बहुत 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 मुश्किल है। ये इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो वो कर रहे नहीं है, कर रहे थे। अब इतना आसान नहीं है। आप कुछ हैं जो बहुत बड़े बड़े सप्लायर हैं, वो कर रहे हैं जो, लेकिन अगर आपका छोटा मोटा व्यवसाय है या आप नया शुरू करना चाहते हैं, तो चाइना से खिलौने इंपोर्ट करने का ना सोचे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि भारत सरकार ने सन 2020 में खिलौनों के इंपोर्ट के लिए बहुत सारे नियम बना दिए, जिसकी वजह से चाइना से क्या किसी अन्य देश से भी खिलौने इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया। इसके कुछ कारण है। पहला कारण है मेक इन इंडिया। दोस्तों, हमारी भारत सरकार चाहती है कि हम अपने खिलौनों को जो हमारे देश में बन रहे हैं, उन खिलौनों को बनाएं और उनको प्रमोट करें। तो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए इसलिए खिलौनों को चाइना से या अन्य देशों से इंपोर्ट करने पे बहुत सारे नियम लागू कर दिए गए। इसलिए मेक इन इंडिया सबसे पहले। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन। अगर आप इंपोर्ट करने का सोच भी रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेशंस की जरूरत होगी, जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इन डॉक्यूमेंट्स को बनाना। इनमें खर्चा भी ज्यादा होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपकी एनर्जी भी लगेगी। तो दोस्तों, इस वजह से इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मैं कह रहा हूँ ये मुश्किल है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर बात करते हैं वो है क्वालिटी एंड सेफ्टी। देखिए दोस्तों,
हमारी सरकार इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि जो खिलौने बाहर विदेशों से हमारे देश में इंपोर्ट होके आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है और वो सेफ कितने हैं। इसके लिए उनको लैब टेस्ट करना पड़ता है कि भाई ये इनकी क्वालिटी, क्योंकि देखिए खिलौनों से खेलने वाले कौन है, हमारे मासूम बच्चे, और वो बच्चे खेलते खेलते उन खिलौनों को मुंह में ले रहे हैं, कभी कैसे कर रहे हैं, कभी कैसे कर रहे हैं, तो वो प्लास्टिक या कोई भी बैटरी प्रोडक्ट भी उनको लिए हार्मफुल ना हो, क्योंकि बच्चों की स्किन नाजुक है, इसलिए उनकी लैब टेस्टिंग बहुत जरूरी हो जाती है। ये पहले नहीं होता था लेकिन अभी बहुत जरूरी है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट इनकी टेस्टिंग करती है और ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंपोर्ट करना विदेश से। अपने देशों में भी लैब टेस्टिंग होती है लेकिन ISI मार्क के साथ हमारे को खिलौने आसानी से मिल जाते हैं हर मार्केट में, होलसेल मार्केट में, तो इसलिए सरकार ने इन पे काफी सारे कानून बना दिए। अब दोस्तों आप कह रहे हैं कि भाई कि यार भारत जी आप डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा, आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक जो मंत्री थे वो खिलौनों का व्यवसाय करते थे सन 2020 से पहले, कंटेनर के कंटेनर चाइना से आते थे और यहाँ दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में होलसेल में बेच दिए जाते थे, उनका अच्छा खासा व्यापार था। लेकिन जब 2020 में इन खिलौनों पर कानून बने, नियम बने, तो उसने ये बिजनेस ही बंद कर दिया। अब दोस्तों समझ सकते हैं जब एक मंत्री ये बिजनेस बंद कर सकता है खिलौनों का, तो आप और मैं क्या रखते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से कि खिलौनों के लिए आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा खिलौनों को इंपोर्ट करना। दूसरी बात, क्या ये आसान है? आसान है, हो सकता है ये आसान है। जी हाँ दोस्तों, ये आसान है उन लोगों के लिए जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं इससे रिलेटेड, खिलौनों को इंपोर्ट करने से रिलेटेड। अगर वो सारी कागजी कार्रवाई, डॉक्यूमेंट और जो भी सरकार के नियम है उनका पूरी तरह से पालन करते हैं तो उनके लिए बहुत आसान है। अब इनके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? देखिए दोस्तों, इंपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है उनके बारे में आपको पता ही है कि भाई इंपोर्ट करने के लिए जैसे कि आपको IEC सर्टिफिकेट चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, आपको GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपकी कॉमर्शियल इनवॉइस होनी चाहिए, बिल ऑफ लोडिंग होनी चाहिए, बिल ऑफ लैंडिंग होनी चाहिए, आपकी पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए। ये नॉर्मल है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं किसी भी इंपोर्ट शिपमेंट के साथ। लेकिन खिलौने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसलिए इसमें अदर और भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले आपका जो भी खिलौना आप मंगा रहे हैं उसकी सैंपल की यहाँ पर लैब टेस्ट होगी। लैब टेस्टिंग के बाद उसको क्लियर किया जाएगा कि ये खिलौना हम इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा मैंडेटरी है वो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों BIS आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है और जो भी चाइना के जिस भी सप्लायर से आप ये खिलौने इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उस सप्लायर, उस मैन्युफैक्चरर के पास भी BIS सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसका लंबा प्रोसेस है, आप BIS के बारे में ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि BIS सर्टिफिकेट की कितनी जरूरत है और ये किस किस को लेना पड़ेगा, उसमें कितना टाइम लगता है। दोस्तों तो BIS के बिना आप खिलौने किसी भी हालत में इंपोर्ट नहीं कर सकते। और तीसरा जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मंगाते हैं, कोई बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, क्योंकि वो हैजर्ड गुड्स की कैटेगरी में चला गया, तो उसके लिए भी, हैजर्ड गुड्स के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, सर्टिफिकेट्स की जरूरत होगी। तो चाइना की हर कंपनी के पास BIS नहीं है, ये सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे हैजर्ड गुड्स के इंडिया के लिए खास तौर पर। तो सोच समझिए, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो चाइना में जिस भी मैन्युफैक्चरर सप्लायर से बात कर रहे हैं उससे बात कीजिए कि आप इंडियन कस्टम के नियम जानते हैं, इंडियन लॉ जानते हैं कि जो खिलौनों से रिलेटेड है, तभी आप उससे आगे बढ़िए। अदरवाइज उससे खिलौने मत लीजिए, आपका खिलौने कस्टम में फंस जाएंगे और कभी नहीं निकल पाएंगे, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चौथी चीज जो इंडिया गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी कर रखी है दोस्तों, 2020 से पहले खिलौनों की इंपोर्ट ड्यूटी थी 20%, लेकिन 2020 के बाद खिलौनों पे इंपोर्ट ड्यूटी हो गई 70%। यानी कि आप 100 रुपए का जो खिलौना वहां से खरीदेंगे 70 रुपए उस पे ड्यूटी लग गई, उसके बाद फ्रेट चार्ज, सरचार्ज और दूसरे चार्ज लग के आपको मान लीजिए वो डबल में पड़ा 100%, यानी कि 100 की चीज 200 रुपए में पड़ी। तो क्या फायदा आपको ऐसे खिलौने चाइना या किसी देश से लेने, क्योंकि 70% ड्यूटी है। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप 70% ड्यूटी देके आपको लगता है कि ये मार्जिन मिल जाएगा और अपने देश में उसको अच्छे खासे दामों पर बेच सकते हैं, तो आप 70% ड्यूटी का भी रिस्क ले सकते हैं। तो शायद आपके लिए आसान होगा। इंडिया के अंदर कई सप्लायर हैं बड़े बड़े जो इनको इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इंडिया में लाकर अच्छे खासे दामों पर बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सब चीजें कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिएगा जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों तीसरा कंक्लूजन, आखिर ये कितना मुश्किल है, ये कितना आसान है, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हम खिलौने खरीदें या नहीं खरीदें, चाइना से इंपोर्ट करें ना करें। तो दोस्तों मैं जो कंक्लूजन निकाल रहा हूं उसमें तो ये है कि नहीं दोस्तों, आप रिस्क मत लीजिए किसी भी तरह के खिलौने चाइना से या किसी भी देश से इंपोर्ट करने का। आप अपने देश से ही खिलौनों का व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो आप अपने ही देश से खिलौने खरीदिए और उनको अपने ही
देश में बेचिए तो आपको अच्छा खासा मार्जिन होगा, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट करके आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। और अगर जरा सी भी एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रह गई तो आपकी शिपमेंट कस्टम में होल्ड कर ली जाएगी, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या उसे नीलाम कर दिया जाएगा, या उसे रिटर्न कर दिया जाएगा, वो कस्टम डिपार्टमेंट जाने, लेकिन आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी राय है कि नो नो नो, बिग 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 नो। आप खिलौनों के बारे में, इंपोर्ट करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अगर आपको खिलौनों का व्यवसाय करना है तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए अपने देश से ही खिलौने खरीदिए और यहीं पर बेच के मुनाफा कमाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी खिलौनों से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताना कि भाई आप खिलौनों का व्यवसाय करना चाहेंगे या नहीं। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत आएगी। दोस्तों बस आज के ही वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।